छात्राओं, पुनः संस्कृत शाला में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकेश्वर से पुनः यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और विषय संस्कृत, कक्षा 8 और पाठ का नाम है मम यात्रा वृत्तम, अर्थात मेरी यात्रा का विवरण। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको मैं आपको कराने जा रहा हूं। मैं खुद कर रहा हूं और आप सुनते रहेंगे और आप लिखते भी रहेंगे साथ साथ में। तो इस तरह से मैं आपको प्रश्नों के उत्तर भी साथ साथ लिख रहा हूं। पहला प्रश्न आपके पास है, इसको आप ध्यान से देखें। आपके पास है, आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत। इसका उत्तर है आराधना ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम आगच्छत। दूसरा है प्रश्न, केशव कुत्र अगच्छत। केशव कुत्र अगच्छत। इसका उत्तर है केशवः स्वमातुल गृह स्वमातुल गृहम अगच्छत। तीसरा है हरिपैड़ी केन माध्यमेन अगच्छन। किससे माध्यम से गए थे वहाँ? हरिपैड़ी हरिपैड़ी त्रिचक्रिका वाहनेन, अर्थात हम जिसको आजकल की भाषा में हम कहने लगे हैं कि ऑटो रिक्शा, भी कह सकते हैं, और ऑटो रिक्शा ही कहते हैं इसको। वाहनेन अगच्छन। ध्वनि विस्तार कारण के मर्सन। अब ध्वनि से माइक से क्या सुना उन्होंने? जो गंगा आरती सुनी थी। ध्वनि विस्तार केण गंगा स्तुतिम। ध्वनि विस्तार केण गंगा स्तुतिम अशृण्वन्। हरिद्वारे कानि कानि प्रमुख मंदिराणि सन्ति। हरिद्वारे कानि कानि प्रमुख मंदिराणि सन्ति। हरिद्वार में प्रमुख मंदिर जो हैं, हरिद्वारे मनसा देवी, चंडी देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति,
भारत माता मंदिरम, माया देवी, इत्यादीन प्रमुख मंदिराणि सन्ति। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हुए। इसके बाद आपके पास लंग लकार से रूपाणी दिष्टा अधुलिखितम धातुना रूपाणी, लंग लकार के धातु रूप लिखने हैं और धातुएं दे रखी हैं आपके पास। धातु रूपाणी में लिखे हैं हस पठ लिख वद नी कृ खात, ये दे रखे हैं। अब इनको आपने पुरुष, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस तरह से ये लिखने हैं। तो मैं लिख देता हूँ और आप इसको उतार भी ले भी और सुन भी ले। तो पहला आपको दे रखा है इन्होंने हस धातु पे, तो हस पे का मतलब होता है हंसना। तो प्रथम पुरुष में आ जाएगा अहसत, अहसत। द्विवचन में सताम, और बहुवचन में अहसन। फिर मध्यम पुरुष में अहसह, अहसतम। द्विवचन के मध्यम पुरुष में बदलाव नहीं होता, वैसे ही रहता है। और बहुवचन में आ जाएगा अहसत। उत्तम पुरुष में अहसम। फिर अहसाव, फिर अहसाम। ये हो गया। फिर आपके पास पठ धातु में होता है पढ़ना, एक वचन में आ जाएगा अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। फिर मध्यम पुरुष में अपठ, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। फिर आपके अलिख माने लिखना, लिख धातु में अलिखत, अलिखिताम, अलिखताम। अलिखन। फिर होगा अलिखो, अलिखतम, अलिखत। उत्तम पुरुष में अलिखम, अलिखाव, अलिखाम।
अब वध मैंने होता है बोलना। अब वध धातु पे आ जाइए। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत। उत्तम पुरुष में अवदम, अवदाव, अवदाम। इसके बाद नी माने होता है ले जाना। अनयत, अनयताम, अनयन। मध्यम पुरुष में अनय, अनयतम, अनयत। उत्तम पुरुष में अनयम, अनयाव, अनयाम। अब है किर धातु। किर है मतलब करना। किर माने करना। तो अकरोत, अकुरुताम, अकुरुवन। फिर है अकरोहु, अकुरुतम, अकुरत, अकुरुत, सॉरी अकुरत नहीं, अकुरुत, अकरवम, अकुर्वा, अकुर्म। खाद में खाना। अखादत, अखादताम, अखादताम, अखादन। मध्यम पुरुष में अखादो, मध्यम पुरुष में हो जाएगा आपका अखादो, अखादतम, अखादत। फिर है उत्तम पुरुष में अखादम, अखादाव, अखादाम। ये तो आपके धातु रूप हुए। अब आपके पास है प्रश्न। उदाहरणानुसार धातुस कत्वा प्रत्यय योजित्वा माने होता है जोड़कर नूतन पदम रचत। नए पदों की रचना करनी है। और एक उदाहरण भी दे रखा है आपके पास, यथा गम धनकत्ता बराबर गत्वा। मतलब इसका गत्वा का मतलब होता है जा करके। इस तरह से आपको इनमें जोड़ के करना है। आज इसको भी आपको पहले ढंग से समझना है, इसके बाद जोड़कर इनको लिखना है। तो आप पठधन कत्वा,
का मतलब होगा बराबर पठित्वा, और पठित्वा का मतलब होता है पढ़ करके। इसके बाद आपके पास है नी धन कीत्वा अर्थात नीत्वा, अर्थात नीत्वा, और नीत्वा का अर्थ होता है ले जा करके। ले जा करके। अब है खेल धनकत्वा खेलित्वा, और इसका जो खेलित्वा, इसका अर्थ होगा खेल करके। लिख धनकत्वा लिखित्वा, इसका अर्थ हो जाएगा लिख करके। उसके बाद है हस धनकत्वा हसित्वा, हंस करके। दृश्य धनकत्वा दृष्टवा, अर्थात देख करके। अब चल धनकत्वा चलित्वा, और चलित्वा का अर्थ होगा चल करके। पठ धनकत्वा पठित्वा, पठ धनकत्वा पठित्वा ही होता है। एक प्रश्न है, सॉरी ये शब्द है आपका पत धनकत्वा, तो ये है पत धनकत्वा पतित्वा, और पतित्वा का आप समझते हैं गिरना होता है, तो गिर करके। अब आपके पास दूसरा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अब ये घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं, आपके पाठ के अनुसार हैं, ये आगे पीछे दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने घटनाक्रम के अनुसार मैंने भी नहीं लिखे हैं, वैसे उतारे हुए, लेकिन मैं इनमें 1-2 नंबर डाल दूंगा, क ख कौन पहले आएगा, आप उसके हिसाब से फिर पहले उसी को लिखेंगे जिस प्रकार से इसमें मैं लिखूँगा। तो पहले आपके पास आना चाहिए था घ वाला स्वयाता वृत्तम संप्रेषम, तो ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। उसके बाद आपका पास आना चाहिए था गौ वाला मम नाम अभिनव, ये 2 पे लिखना। उसके बाद आपके पास 3 पे आ जाएगा अहम अष्टाम्यम कक्षायाम पठामी, ये वाला आना था। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 3 नंबर पे लिखना है। उसके बाद आपने चौथे नंबर पे लिखना है श्रीमान वाला, ये चौथे नंबर का है, ये चौथे नंबर पे लिखना है। इस तरह से आप इनके घटनाक्रम को लिखते रहेंगे। और आपको भी 5वें नंबर पे गए वाला लिखना है, और 6ठे नंबर पे आपको ये अंतिम वाला ही लिखना है, चौ वाला। तो आप ये समझ गए होंगे कि आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ये भर के भी बता दिया। आपको इस प्रश्न के घटनाक्रम के अनुसार इसके नंबर हमने लिख दिए हैं, आपको इस नंबरों के अनुसार लिखना है। पहले में स्वयाता वृत्तम संप्रेक्षम श्रावय, फिर आएगा मम नाम अभिनव, फिर आएगा अहम अष्टाम्याम कक्षायाम पठामी, इस फिर आएगा श्रीमान अहम सप्रवारण स हरिद्वार ऋषिकेशम च अगच्छम। तो इस तरह से हैं। उसके बाद आपके पास 5वां प्रश्न है कि संस्कृत अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, संस्कृति अनुवादम करो, तो हिंदी में दे रखे हैं। पहला है आपके पास मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ, इसका आपने क्या करना है, अनुवाद करना है। मैं का हो जाएगा आम अहम हरिद्वारातः, हरिद्वारतः, अहम हरिद्वारतः, और जाता हूँ गच्छामि। ये इसका हो गया, मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ, फिर मैं घर से विद्यालय जाता हूँ, वही अहम।
ग्रह तो, घर माने ग्रह, एम ग्रह तो, विद्यालयम, विद्यालयम, एम विद्यालयम, और वही फिर जाता हूँ, गच्छामि। इसके बाद है आपके पास हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए। अब ये है हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए, तो हम का होगा वयम, हमने वयम। नैनीताल का तो वही आना है, नैनीतालतः, नैनीतालतः, वयम नैनीतालतः। अभी कह रहे हैं कि रुद्रप्रयाग गए, नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए, तो रुद्रप्रयागम, रुद्रप्रयागम। और गए का हो जाता है अगच्छाम। अब वह पढ़कर लिखता है, वह का सह, पढ़कर पठित्वा, और लिखता है लिखाती। वह पढ़कर लिखता है, सौ पठित्वा लिखाती। फिर है मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, अहम अष्टम्याम, मैं कक्षा 8 में, तो अहम अष्टम्याम, कक्षा 8, अष्टम्याम, 8 को अष्टम्याम और कक्षा को कक्षायाम, अहम अष्टम्याम कक्षायाम पठामि। अब है मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया, मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया, तो मैं अपने मामा के साथ चमोली जनपद गया। मैं का यहाँ पर हो जाएगा अहम स्वमातुल, मामा को कहते हैं स्वमातुल, और मामा के घर आ जाएगा तो ग्राम, और कहाँ गए, चमोली जनपदम, चमोली जनपदम, और कहाँ गया, गया अगच्छम। ये हो गया। अब आपके पास है रेखांकित शब्दानां आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुति। तो रेखांकित जो शब्द कर रखे हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इन्हीं का उत्तर आपको लिखना। तो यहीं पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक शब्द आएगा और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा। तो आपके पास पहला दे रखा है, उन्होंने उदाहरण के लिए दे रखा है त्वम अष्टम्याम कक्षायाम पठासी, और त्वम वैसे आया, अष्टम्याम की जगह कस्याम आ गया, बाकी कक्षायाम पठासी। अर्थात जो लाइन या जो रेखांकित कर रखा है इसी में लिखना है। तो ध्वनि विस्तार कारणीय यंत्र, यहीं पर जो है प्रश्नवाचक शब्द आएगा, बाकी यही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए ध्वनि विस्तार का विस्तारक यंत्रेण गंगा स्तुति शृणुति, अर्थात केन, क्या होगा, केन, और इसको फिर आप रेखांकित कर दें और बाकी ऐसे आ जाएगा गंगा स्तुतिम शृणयति। ये बिल्कुल शृणोति, सॉरी शृणोति हो गए, शृणोति है, शृणयति हो गया। अब है हरिद्वारतः ऋषिकेशम गमिष्यामि। अब ये हरिद्वारतः की जगह आना चाहिए कुतः, यहाँ पर आएगा कुतः ऋषिकेशम, कुतः ऋषिकेशम गमिष्यामि। अब ताजमहलम द्रष्टुम उपनगरम अगच्छत्। अब इसमें भी दे रखा है उन्होंने, ये रेखांकित शब्द है यहाँ पर ताजमहलम, तो ताजमहलम की जगह आएगा कम,
कौन गया था, कम। और बाकी यही आएगा दरष्टुम आगरा नगरम अगच्छत। ये हो गया, आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है। अब उसके बाद है आपके पास एक प्रश्न और था कि पंच प्रयागानाम नामानि लिखा, 5 प्रयागों के नाम लिखिए। तो मैंने लिख दिए हैं, विष्णु प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग। यहाँ हमारे उत्तराखंड में यहाँ पर जो 5 प्रयाग हैं, और ये चमोली जनपद के ही नहीं, ये सभी जगह के हैं, तो ये लिख दिए हैं। अब आपके पास, आप शायद समझ गए होंगे कि अभी आप इसको पुनः में, ये आप देख सकते हैं, इसको आराम से उतारना चाहिए तो आप उतार सकते हैं। ये है, आराम से आप उतारेंगे इसको। और ये वाला तो हो गया, इससे पहला वाला भी आप देखें, प्रश्नोत्तर और धातु रूप इसी में शुरू होता था, नीचे धातु रूप शुरू कर रखा है।